जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से पहला स्कंद का तीसरा अध्याय सुनाएंगे। सूत जी द्वारा भगवान के विराट रूप से संसार की उत्पत्ति एवं भगवान के 24वें अवतारों का वर्णन। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार श्री भगवान ने लोकों की रचना करने की इच्छा से, महत्त्व और अहंकार आदि से उत्पन्न षोडश कला युक्त पहले पुरुष रूप को ग्रहण किया। फिर योग निद्रा में पड़े पड़े विचार करने के लिए वे क्षीर सागर में जा सोए। तब उनके नाभि रूप कुंड से प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उन्होंने अपने अंगों के विभाग से इस वृत्त संसार की कल्पना की, जो भगवान का सबसे अधिक सत्वगुण का वह शुद्ध स्वरूप है, जिसके हजारों चरण, जंगा, बाहु और मुखों से हजारों मस्तक, श्रवण, नेत्र और नासिका से संयुक्त तथा हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडलों से शोभित है। उनके विराट रूप को योगीजन ज्ञान दृष्टि एवं ध्यान से देखते हैं। इस विराट रूप के अनेकों अवतारों का समावेश है, जिनके अंश मात्र से ब्रह्मा तथा उनके अंश से मरीच आदि देवता, पशु पक्षी और मनुष्यों की रचना हुई। तब उसी देवता ने पहले संतन कुमार जी का अवतार लिया, और जिससे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, और उन्होंने कठिन अखंडित ब्रह्मचार्यों को धारण किया। फिर उन यज्ञेश विष्णु जी ने सृष्टि रचना के लिए रसातल में प्राप्त पृथ्वी को उठाने के लिए दूसरा 12 अवतार धारण किया। फिर उन्होंने ही तीसरी बार नारद अवतार लेकर षणरात नामक शास्त्र को कहा कि जिससे मनुष्यों की कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार चौथे अवतार में भगवान धर्म की मुक्ति नाम स्त्री से नर नारायण नाम के ऋषि होकर उत्पन्न हुए कि जिस अवस्था में उन्होंने बुद्धि शांति के लिए कठिन तप किया है। पांचवें अवतार में वही विष्णु जी कपिल देव नामक मुनि हुए, जिन्होंने संख्य शास्त्र को प्रकट कर असुरी नामक ब्राह्मण से कहा। छठे अवतार में अत्रि पुत्र दत्तात्रेय हुए, जिसमें उन्होंने अत्रि पत्नी अनसुईया को वर देकर अतर्क प्रहलाद और यदु आदि को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। फिर सातवां यज्ञ अवतार हुआ कि जिसमें नाम आदि देवताओं सहित शंभु मनवंतर का पालन किया गया। आठवीं बार विद्वानों और परमहंसों को सुमार्ग दिखाने के लिए नाभि की स्त्री मरु देवी के गर्भ में ऋषभ देव जी का अवतार हुआ। फिर ऋषियों के प्रार्थना करने पर भगवान ने नवा पर अवतार धारण किया कि जिन पृथ्वी से औषधि और अत्र आदि प्रकट किया है। यह अवतार सबसे सुंदर और श्रेष्ठ माना गया है। इसी प्रकार 10वीं बार श्री विष्णु जी ने यज्ञ चशुक मनवंतर में प्रलय के समुद्र में मत्स्य अवतार ग्रहण किया कि जिसमें पृथ्वी रूपी नौका में सब वस्तु रखकर व्यवस्थ मनु की रक्षा की गई। फिर 11वीं बार विष्णु जी ने कश्यप अवतार लिया। उन्होंने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत धारण कर पृथ्वी को उठाया और ऋषियों सहित अमृत के लिए समुद्र मंथन किया। 12वां
धन्वंतरी अवतार हुआ और 13वां मोहन रूप से दैत्यों को मोहित कर विष्णु जी ने देवताओं को अमृत पान कराया। 14वीं बार नरसिंह का अवतार हुआ जिसमें भगवान ने अपने नखों से दैत्यराज हिरण्यकश्यप का हृदय विदारण कर उसे मार डाला। उसके पश्चात 15वां वामन अवतार हुआ जिसमें भगवान ने राजा बलि के द्वार जा उससे स्वर्ग छीनने की इच्छा पूर्ण करने के लिए 3 पग पृथ्वी मांगी। 16वें बार परशुराम जी का अवतार हुआ जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों से बैर करने वाले राजाओं को मारकर विनाश कर दिया और इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया। 17वें अवतार में पारस रजी से सत्यवती के गर्भ से व्यास उत्पन्न हुए। उन्होंने वेदों की शाखा रूप पुराणों की रचना की। इसके पश्चात देवताओं का कार्य करने के लिए 18वीं बार राम अवतार हुआ जिसमें समुद्र का पुल बांधा गया। 19वें और 20वें अवतार में यदुवंशियों में जन्म लेकर बलभद्र और श्री कृष्णचंद्र ने पृथ्वी का भारहरण किया। इसके पश्चात कलयुग में दैत्यों को मोहित करने के लिए बुद्ध देव जी कीटस देश गया प्रांत में उत्पन्न हो गए। इसके पश्चात जब कलयुग का अंत होगा, जब राजाओं के चोर हो जाने से विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल भगवान का अवतार होगा। जैसे किसी ने सूखने वाले जलाशय से हजारों छोटी छोटी नहरें निकलती हैं, वैसे ही सत्वगुण निधान विष्णु जी से असंख्य अवतार होते हैं। ये जितने भी बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि और प्रजापति आदि उत्पन्न हुए हैं सब विष्णु जी के ही अंश से प्रकट हुए हैं। ये उन्हीं परमात्माओं की कलाओं के अंश मात्र हैं जो साक्षात विष्णु और नारायण रूप हैं। जब संसार दैत्यों से विकल हो जाता है तब वे प्रत्येक युग में संसार को सुखी करने के लिए अवतार धारण करते हैं। एक वही निर्गुण रूप किंतु चैतन्य रूप ईश्वर महद अहंकार आदि अपनी माया के गुणों से सब रूप धारण कर रहे हैं। जैसे बुद्धिहीनों को आकाश में मेघगण तथा वायु में पृथ्वी की धूल जान पड़ती है, ऐसे ही निबुद्धियों को आत्मा में शरीर भासता है। मुने यह शरीर 2 प्रकार का है, एक तो यह स्थूल जो सबको दिखाई देता है और दूसरा होता है सूक्ष्म जो दिखलाई नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त एक और लिंग शरीर की जिसमें जीव होता है और शरीर छूटने पर यही शरीर फिर दूसरे स्थान पर जन्म लेता है। पहले के दोनों शरीर माया द्वारा आत्मा के कल्पित हैं जो श्रवण तथा मन आदि भक्ति द्वारा ज्ञान से नष्ट किए जाते हैं और तब यह जीव ज्ञान स्वरूप साक्षात ब्रह्म हो जाता है। फिर उसी परमानंद स्वरूप की पूजा होती है। इस प्रकार वह अपनी लीला में सफल ईश्वर समस्त संसार की रचना पालन और संहार करता है, परंतु वह किसी में आसक्त नहीं होता। वह प्राणियों में छिपा हुआ स्वाधीन गुणों का स्वामी, इंद्रियों के विषयों से दूर किंतु सब रसों का भोक्ता है। उनकी लीलाओं का अंत नहीं है। वह संसार का विधाता, मंद रूप और वचनों द्वारा विस्तार करने वाला और तकादिकों से परे है। जैसे नट की लीला को कोई अनभिज्ञ नहीं जान सकता, वैसे ही आत्मज्ञान से रहित प्राणी उस ईश्वर की लीलाओं को नहीं जान सकते, परंतु जो भक्तजन निरंतर अपने सरल स्वभाव से उनके चरण कमलों की गंध को सूंघते हैं वे अवश्य ही उन चक्रपणि
पाणी परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं। आप लोग भी धन्य हैं जो सब लोगों के स्वामी विष्णु जी में सब प्रकार से अपने मन को लगाए हुए हैं। जो इस प्रकार से अपना मन भगवान के चरणों में लगाता है वह आवागमन से मुक्त हो जाता है, जिसमें विष्णु जी का चरित्र है। ऐसे वेद के समान इस भागवत नामक पुराण को भगवान वेद व्यास ऋषि ने बनाया है। यह परम पवित्र शास्त्र धन को देने वाला है, सब प्रकार से कल्याण करने वाला है। यह वही पुराण है कि जिसे बनाकर भगवान वेद व्यास ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ अपने पुत्र शुकदेव जी को संसार के कल्याण के लिए पढ़ाया था। फिर उन्हीं शुकदेव जी ने सब वेद और इतिहासों से छानकर निकलते हुए इस सारांश को अत्र जल त्याग कर गंगा के तट पर बैठे और महर्षियों से घिरे हुए राजा परीक्षित को सुनाया है। ज्ञानों सहित श्री कृष्ण जी के परम धाम चले जाने पर यह ग्रंथ पूर्ण रूपी सूर्य है। यह हे मुनियों, जब इस ग्रंथ को परम तेजस्वी महर्षि शुकदेव जी कहते थे तब मैंने वहां जाकर उनके मुखविंद से निकलती हुई इस परम पावन कथा को भली भांति पान किया था। अब उसी को अपनी बुद्धि के अनुसार आप लोगों को सुनाता हूँ। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।